हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। हम लोग कर रहे हैं जनरल केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने किया था परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में। उससे पहले हमने किया था मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास के बारे में। आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। जैसे हमें वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, तो वो H2O कैसे बना है उसके लिए भी एक प्रोसेस होती है, स्टेप्स होते हैं कुछ, कि दो हाइड्रोजन कहाँ से आए, एक ऑक्सीजन कहाँ से आए। तो वो हम आज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी से ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाता है अगर हम उसके रेशियो को डिवाइड करते हैं। वो मैं आपको फर्दर जब आगे करवाऊंगी तो उसमें आप अच्छे से क्लियर कर लेना। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन होती है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और उसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जैसे अगर हमारे पास ये ग्लूकोज का मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाल सकती हूँ? अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो कार्बन मेरे पास हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन भी हो गया 1। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया CH2O। ये मेरे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ऊपर वाला मेरे पास था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम सिंपलेस्ट करके लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब जो हमें प्रीवियस वीडियो में मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हर एक एलिमेंट की किसी भी मॉलिक्यूल में, वो किया था, वो वाला टॉपिक किया था। तो उसका यूज इस वाले टॉपिक पे होगा, क्योंकि मास परसेंट से ही हम एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर हमें मोलर मास पता होगा तो हम उससे फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम स्टेप वाइज समझेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें दिया गया है, ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है HCl, जिसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज हमें बताई गई है 4.07, कार्बन की 24.27 एंड क्लोरीन की 71.65। और हमें इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है विच इज 98.96 ग्राम्स। अब हमें कैलकुलेट करना है इस कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबसे पहला स्टेप आता है कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम्स। अपनी कन्वीनियंट के लिए हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम एज्यूम कर ले 100 ग्राम का सैंपल, तो फिर उसमें हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा 4.07 ग्राम, कार्बन आ जाएगा 24.27 ग्राम और क्लोरीन आ जाएगा 71.65 ग्राम। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है, हमें कैलकुलेट करना है हर एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे जो मास हमें गिवन है, ये वाला जो हमने कन्वर्ट किया ग्राम्स में। अब हमने इसीलिए कन्वर्ट किया ताकि हमें कन्वीनियंट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम उसको एज ए मास यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए 4.07। अब डिवीजन के नीचे क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। अब डिवीजन के नीचे लिखना है आपने इस एलिमेंट का, सिंगल एलिमेंट का मास, जिसमें हाइड्रोजन का आता है 1.008 ग्राम्स, कार्बन का आता है 12.01 ग्राम्स और क्लोरीन का आता है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन के, कार्बन के और क्लोरीन के। हाइड्रोजन का आ गया 4.04, कार्बन का आ गया 2.021 एंड क्लोरीन का आ गया 2.021। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा, नेक्स्ट स्टेप हमने करना है डिवाइड द ईच मोल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है उसको सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास मोल वैल्यू आएगी उसके साथ हमने डिवाइड करना है बारी बारी। तो उससे हमारे पास रेशियो आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का। तो 4.04 को 2.021 से अगर हम अब सबसे छोटा 2.021 है तो उससे हम डिवाइड करते जाएंगे हर एक वैल्यू को।
तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 1 1। तो 2:1:1। अब यहाँ पर हमारे पास दो क्या है, हाइड्रोजन, एक क्या है कार्बन और एक क्या है Cl। तो अब H2Cl तो कोई कंपाउंड बन नहीं सकता, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा CH2Cl। तो ये मेरे पास आ गया, सबसे सिंपलेस्ट रेशो में हमारे पास कंपाउंड आ गया है। तो ये जो हमें ये दिए गए थे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, उसको मिला के हमने ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बना दिया जिसका सिंपलेस्ट रेशो है 1:2:1। अब लास्ट हमें लिखना है मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मैं इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालूं, जो हमारे पास ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका मैं मास निकालूं, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम कार्बन का मास ले लेंगे विच इज 12 + 2 इंटू क्लोरीन का आ जाता है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ जाता है। तो ये मेरा ओवरऑल एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब जो हमें यहाँ पर मोलर मास दिया गया था लास्ट स्टेप में, हम उसको डिवाइड करेंगे इस एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, मतलब 98.96 डिवाइड बाय, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, जो मेरी वैल्यू आ जाएगी n की। अब ये n इसलिए निकालना पड़ा ताकि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को मोलिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सके। वो हम कैसे करेंगे, इस 2 को हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा C2। 2 हाइड्रोजन है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो H4 Cl2। तो ये मेरे पास आ गया सिंपलेस्ट रेशो से, मैंने ये इसको मल्टीप्लाई करके फिर मैंने बना दिया मोलिकुलर फॉर्मूला। जो मैंने पहले आपको ग्लूकोज का एग्जांपल बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। इसको भी हम कर सकते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देखिए वही रेशो आ गया 1:2:1। तो ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ऐसे ही हम स्टेप वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।